राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 10 अगस्त 1994। मन की क्या कहें, अपने अनुभव का आदर किया जाए तो कल्याण हो जाए। मन की क्या कहें, अपने अनुभव का हम आदर करें तो हमारा कल्याण हो जाए। मतलब अनुभव क्या कहता है हमको? अनुभव कहता है कि ये संसार बदल रहा है। अनुभव कह रहा है जैसा शरीर था वैसा आज नहीं है, ऐसा अभी वाला शरीर ऐसा रहेगा नहीं। हमारे अपने शरीर को देखें तो हमारे देखते देखते संसार कितना बदल गया। देखते देखते कितना बदल गया सोचिए। और बदलता हुआ ही जा रहा है। और पूछे, इससे पूछे कि कहाँ जा रहा है भाई तू? संसार से पूछे कि तू कहाँ जा रहा है, तो बोले कि मैं तो भैया मौत की तरफ जा रहा हूँ। बोले मैं तो अभाव की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो नई की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो नई से आया हूँ और नई में ही रहता हूँ और नई में ही जा रहा हूँ। तो ये हमने इस बात को है मान लिया, इसी का नाम कुसंग है। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि ये जा रहा है, ये बड़ी सच्ची और अनुभव की बात है, हम सबकी पक्की बात है, लाभदायक बात है। ये जो दिखता है ना, ये जी रहे हैं, ये गलत है। ये जी रहे हैं, ये गलत है। शरीर जी नहीं रहा है, अब मर रहा है। यही बात है, सही एकदम सच्ची बात है। इसको कोई शंका है तो कोई भाई के पूछो। अभी जितने दिन हम जी गए ना, उसका उसको तो हम कहते हैं जीना। और अब कहते हैं कि हम जी रहे हैं और हम जी मतलब अब भविष्य में भी हम ऐसा लगता है कि हम मरेंगे ही नहीं। ऐसा ही लगता है सबको, भूल ही गए मरना। तो उनका कहना चाहिए कि भैया मर गए, जीना नहीं हुआ है। सच्ची बात है कि जितना हमारी उम्र थी, जितने जी गए उतने वर्ष अब हमारे कम हो गए। जितनी हमारी उम्र मिली थी ना कि जब आए थे, अब उतनी उम्र हमारी नहीं है। अब क्या हुआ, कितने कहाँ आ गए कि आप मौत के नजदीक आ गए हैं, आ रहे हैं, बड़ी तेजी से आ रहे हैं। और आपका मौत का नजदीक आना तो निरंतर हो रहा है, उसको कहते हैं जीना। ये जीने का अर्थ क्या है? ये जीने का अर्थ ये है, जीने का कोई कहता है कि हम जी रहे हैं, हम जी गए हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि हम आपको अर्थ बताते हैं जीने का, कि जितने जी गए उतने तो मौत के नजदीक आ रहे हैं निरंतर। जन्मे थे जब, है ना, हमारे से मौत दूर थी। जन्मे थे तब मौत दूर थी, अब नजदीक आ गई, नजदीक आ गई। और कहते हैं कि कब कैसे बताएं आपको, महाराज जी कहते हैं कि इसके बारे में आपको कैसे बताएं कि दिन प्रतिदिन नजदीक आ रही है। कहते हैं कि क्षण क्षण में नजदीक आ रही है, ऐसी नजदीक आ रही है। घड़ी घड़ी में, घड़ी घड़ी में नजदीक आ रही है वो चीज। और श्वास श्वास में वो मौत नजदीक आ रही है अपने। तो जिस दिन का कोई नहीं चाहता है, कोई चाहता है क्या मौत को? कोई नहीं चाहता है, मरने का नाम ही अच्छा नहीं लगता है। तो महाराज जी हिम्मत करके हम लोग को कह रहे हैं, इतने आप मतलब बैठे हैं, इतने आप बैठे हैं। इससे महाराज जी से, महाराज जी ने कहा कि इतने जने आप बैठे हैं, कोई ये चाहता है क्या कि मरना? कोई कोई मरना चाहता है क्या? तो कोई नहीं मरना चाहता। अच्छा, कोई चीज हम कोई नहीं चाहते हैं, उसी तरफ आप निरंतर जा रहे हैं। मरना कोई नहीं चाहते हैं, पक्की बात है, और वो उसी तरफ हम जा रहे हैं। और बात करते हैं कि जीते रहें, कितना आश्चर्य है। अच्छा, ये कहते हैं कि इच्छा तो करते हैं क्या? जीने की। और हम जा किधर रहे हैं? मरने की तरफ। हो क्या रहा है? नाश हो रहा है। हो क्या रहा है? विनाश हो रहा है। हो क्या रहा है? मर रहे हैं। जीते नहीं। जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं वो काम करना चाहिए। किस काम के लिए आए हैं? मिला हुआ है एक समय, और विशेष काम के लिए मिला हुआ है। बहुत बड़े महान, मतलब बड़ा भारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं हम। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, ऐसा लाभ जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उस लाभ के लिए हम यहाँ आए हैं। तो क्या करते हैं अब यहाँ क्या करने लगे? क्या करना था, क्या लगे करने, यही बड़ा अचंबा है। मतलब यहाँ संग्रह करने लग गए, इकट्ठा करने लग गए। इसमें प्रवृत्ति हो गई संग्रह करने में, और रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कोई मतलब है कि जानकर मरना चाहता नहीं है कोई। और वो मौत है नजदीक आ रही है। जिस काम के लिए आप आए हैं वो अगर आप नहीं किया तो फिर क्या फायदा हुआ?
अरे जिस काम के लिए आए हैं वो काम इतना बड़ा प्रयोजन देख करके हमें मिला है कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। ऐसा हमें इस ये बड़ा भारी एक विशेष अवसर मिला हमें। अब क्या है कि सुख के लिए हम क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं रात और दिन, और वो सुख से लेना चाहते हैं संसार से। ये उपाय नहीं है, इस तरफ हमारी वृत्ति जाती नहीं है कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। इस तरफ हमारी वृत्ति जाती नहीं है। हम तो जो वर्तमान में तत्काल जो सुख दिखता है ना, उसमें फंस जाते हैं। और यहाँ महाराज जी ने आज बताया कि कल युग का तो प्रभाव इतना बड़ा भयंकर है कि उल्टी लोगों की वृत्तियां चल रही है। आज सब उल्टे उल्टे, साधु को देखो, कथावाचक को देखो, तो बड़े बड़े संस्था के ऐसे ऐसे मतलब उल्टी उल्टे काम चलते हैं, उल्टी उल्टी वृत्तियां चलती है। तो सत्संग किसका नाम है? सुलटा उसका नाम है सत्संग। सत्संग से बात अच्छी होती है, स्वभाव अच्छा होता है। तो सत्संग की तरफ तो वर्ती नहीं, असत्संग की वर्ती हो रही है, उल्टी वर्ती, यानी उल्टी। एक बात महाराज जी ने कहा बीच में याद आ गई कि आप ध्यान देवें। क्या कि अभी आप ये सरकार ये कह रही है कि क्या कह रही है कि उत्पादन किया, इतने इन पंचवर्षीय योजना में हमने इतना मांस उत्पादन किया, हमारे ये उत्पादन हो रहा है, इतना उत्पादन कर रहे हैं और इतना उत्पादन हो रहा है। मैंने लिखा ये बात, महाराज जी ने कहा ये बात लिखा, तो एक आदमी ने महाराज जी की ये बात पढ़ी, पढ़ करके और महाराज जी से आकर के कहा कि महाराज जी आपने लिखा है कि ये मांस का इतना उत्पादन हुआ है उत्पादन हुआ है, और आपने कहा कि ये तो नाश को उत्पादन नाम दिया है। ये सुनी, ये तो अपने आकर के मेरे को आश्चर्य हुआ कि आपने, आपकी बुद्धि कैसे इसमें चली गई इतनी तेज, और उनकी बुद्धि कैसे चली गई। प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी उनकी उत्पादन इतनी, मतलब उत्पादन किया, किसी के नाश करने को उत्पादन कहते हैं, उनकी बुद्धि ऐसी उल्टी कैसे हो गई। मतलब तो उन्होंने क्या कहा, जो उत्पन्न उनको पता नहीं है बेचारों को, वो तो अपनी दृष्टि से सही मतलब कह रहे हैं कि हमने इतना उत्पादन किया, उनको पता ही नहीं है कि इतना मारना, जीवों की हत्या करना, ये उल्टी वर्ती है। वो तो बड़ी बात समझते हैं। देखो हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है कि हमने इतना चमड़े का निर्यात किया, हमारा देश चमड़े के निर्यात में सबसे आगे है भारत देश। मतलब आप ध्यान दे, लोग मांस उत्पादन होता है, ये उत्पादन कैसा, ये तो नाश कर रहे हैं। ये मतलब वृत्ति उत्पन्न कैसे हुई, उनकी मतलब उनके मन में जची हुई है कि मांस का, खून का, चमड़े का ये उत्पादन है, ये उत्पादन है। महाराज जी कहते हैं कि उत्पादन नहीं, मैं कहता हूं कि नाश है। तो आश्चर्य आया आता है कि ये कैसी बात हो गई। आप इतने बैठे हो, महाराज जी ने कहा किसी के मन में यह है कि उत्पादन, ये बात सही है क्या उनकी, वो भाई बोल पड़े कोई, ठीक विचार से स्पष्ट दिखता है कि ये नाश है। तो जैसे वो उत्पादन करते हैं, इस तरह से वृत्ति हमारी क्या है, वो उल्टी हो रही है उनकी तरह। जैसे उनकी वृत्ति उल्टी हो गई ना, तो हमारी सोच रहे हैं मांस के उत्पादन, जैसे हम सोच रहे हैं हम जी रहे हैं, उसमें और उसमें कोई अंतर, उसमें कोई अंतर नहीं है। समझाना चाहते हैं, वो नाश को उत्पादन बता रहे हैं और हम मरने को जीना बता रहे हैं। अंधे होकर मान लेते होगी, मैं नहीं कहता हूँ, आप मान लेते हो, मैं थोड़ी कहता हूँ। जैसे आप मान ले, ये आग्रह नहीं है, मैं कहता हूँ वैसे मान ले, ये मैं नहीं कहता हूँ। महाराज जी कहते हैं विनाश को उत्पत्ति कहते हैं, और जो नाश हो रहा है उसको मतलब नारंगी को रंगी है, जिसमें नारंगी को रंग होता है, एकदम नारंगी में रंग होता है, उसको बोलो नारंगी। और चलती है, जो गाड़ी चलती है, जो गड़ा हुआ होता है ना, एकदम जो कहीं नहीं जाता है, रोपा हुआ होता है, उसको बोलते हैं गाड़ी। चल रही नारंगी को कहे है, रंगी को कहे नारंगी, और चलती को कहे गाड़ी। ये क्या बात है भाई। इस तरह से ये शरीर नाश की तरफ जा रहा है, उसको कहते हैं जीने का नाम दे दिया। मांस के उत्पादन को, पशुओं को, विनाश को, ऐसी हमारी उल्टी बुद्धि है। अब हमने इतनी खेती की मांस की, अब मांस की खेती होती है, और परिवार कल्याण, नसबंदी, ऑपरेशन, गर्भपात, भ्रूण हत्या, इनको कहते हैं परिवार कल्याण। कैसे कैसे नाम दिए हैं, उल्टी उल्टी बुद्धि हो गई है, और वो ऊंचा समझते हैं उनको। ऐसी मतलब इतना
हमारा देश इतना, ये मांस इतना उत्पादन हुआ, पशुओं के विनाश को आप ऐसे कहते हैं। तो आप महाराज जी कहते हैं आप तो सत्संगी कहलाते हैं, आप सत्संग सुनते हैं, तो ये क्या है, सत्य का सत्संगी को अर्थ क्या बताया महाराज जी ने, कि जो सत्य का संग, सत्संग करते हैं और मरने को आप जीना मानते हैं, तो सत्संगी कहाँ, आप तो असत असत है ये तो। हाँ, हम जी रहे हैं, ये असत का संग है। संसार शरीर जा रहा है, मर रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है निरंतर, ये सत्संग है। ये स्वीकार करना सत्संग है कि ये रहेगा नहीं ऐसा शरीर, जो काम जो करना है जो कर लो, सच्ची बात है। तो असत को मानना वो असत संग है। तो यहाँ रहकर जो काम करें वो काम कर लेना चाहिए। तो ऐसी बात ले लेनी चाहिए कि जो हमेशा हमारे सुखदायी हो, हमेशा हमारे को सुख दे, आनंद दे, जो सदा हमारे साथ चले। यहाँ चीजें इकट्ठी करते हैं, साथ तो चलेगी नहीं, हमारी कोई भी चीज साथ आएगी नहीं, ये चीजें तो यही रह जाएगी। तो साथ क्या चलेगा, महाराज जी ने कहा, आप ध्यान देकर सुने, अपना स्वभाव साथ चलेगा, अपनी बुरी आदत और अपनी अच्छी आदत ये अपने साथ चलेगी। आपका अच्छा स्वभाव, आपका बुरा स्वभाव ये आपके साथ चलेगा, आपका भला स्वभाव, आपका मंदा स्वभाव ये आपके साथ चलेगा। आपका अगर मंदा स्वभाव है तो जहां आप जाएंगे, जहां जाएंगे वहां तिरस्कार ही तिरस्कार होगा आपका। तो अच्छा स्वभाव है तो जहां आप जाओगे वहां आपका आदर होगा, अच्छा स्वभाव है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। महाराज जी ने कहा मेरे को इसमें संदेह नहीं है और मेरी देखी हुई बात है, परंतु हमारी क्रिया क्या हो रही है कि यहाँ जो लेते हैं वो साथ चलता नहीं है, और जो साथ चलने वाली चीज है उसको हमारा लाभदायक है वो हम लेते नहीं है। अपने यहाँ इकट्ठा किया और लाभ लेने के लिए कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए कि अच्छी से अच्छी चीज साथ ले लें। कम से कम ये तो सोचो कि यहाँ अच्छा स्वभाव बना के जाए, दुनिया से जाए तो शांत स्वभाव हो, अच्छे भले करने का स्वभाव हो, सुख पहुंचाने का स्वभाव हो, साथ में लेना अपना शुद्ध स्वभाव लेना है। ये शुद्ध स्वभाव लेना, अपना अच्छी आदत बना लेना, महाराज जी ने कहा ये मामूली चीज नहीं है। तो आप देखिए, अगर आप किसी कारण से अंतिम आपका चिंतन कोई कुत्ते का हो गया, कोई पशु का हो गया, कोई पक्षी का हो गया, कोई अंतिम चिंतन किसी कारण से आपका भगवान याद नहीं आए, लेकिन आपका अच्छा स्वभाव है, तो आप अगर पशु भी बन जाओगे, कुत्ता भी बन जाओगे, तो उसमें भी आपका स्वभाव आपके साथ रहेगा। महाराज जी कहते हैं कि हमने कुत्ता देखा है, वो एकादशी का व्रत करता था, कुत्ते को रोटी देते उस दिन वो रोटी नहीं खाता था। ये महाराज जी ने कहा हमने देखा है। तो हमने देखा है कि गाड़ी में चलते हैं दो बैल, दोनों को बैल को चलाते हैं, जब उनको घर में आके बांधते हैं तो उनको एक को तो खुला छोड़ देते हैं और एक को बांध के चलते हैं। तो महाराज जी ने पूछा कि ये क्या, तो महाराज जी ये मारता है, सींग मारता है, खाने नहीं देता है। तो हम लोगों की देखी हुई बात है, इसमें कोई, तो हमारा स्वभाव तो हमारे साथ चलेगा ना। तो अपना अच्छा स्वभाव बनाए तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे को लाभ होगा, कोई फिर चिंता की बात नहीं है। फिर हमारे को वो नहीं होगा, हमारा स्वभाव अच्छा होगा तो हमारी किसी भी होने में शांति रहेगी। अब क्या स्वभाव होता है, स्वभाव ये होना चाहिए हमारा कि हमारे से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, हमें अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। तो अच्छे से अच्छा स्वभाव बनाने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। कौन सा स्वभाव अच्छा है, उमा संत की ये बढ़ाई, मंत करत जो करे भलाई। ये संतों की बढ़ाई है, बहुत बड़ी बात है। उनका ये क्या चीज है, उनका ये बड़पन है, ये बड़पन है, बड़े संत हैं ये। मंद करने वाले को भी भलाई करते हैं, जो मंद करते हैं तो भी भलाई मंद करते हैं, तो भी उसकी भलाई करते हैं। तो एक स्वभाव ऐसा होता है, और एक स्वभाव उल्टा भी होता है। क्या होता है, एक तो मंद करते हैं जो भलाई करते हैं, एक बैर है कारण सब का उसो, बिना कारण ही बैर रखते हैं, बिना कारण ही, कोई जान पहचान नहीं, कोई नहीं, नई जगह जाएंगे वहां भी बैर कर लेंगे। तो और जो उसका हित करता है, उसका भला करता है, पहले उसका अनहित कैसे हो, हित अनहित ताहुसो, मतलब जो कर हित अनहित ताहुसो, पहले उसका अहित कैसे करे। तो ये देखो दोनों फर्क आ गया ना, उसका स्वभाव तो कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। ये जो हित का अहित है, उसका अहित करना कितना विरुद्ध स्वभाव है। देखिए दोनों का विरुद्ध स्वभाव है, दोनों का। इस स्वभाव को बदलने
कि हमारी स्वतंत्रता है। इस स्वभाव को बदलने की हमारी स्वतंत्रता, भोग भोगने में, हमारी धन कमाने में हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। इतना धन हो जाएगा, इतना सुख मिल जाएगा, इतना हमें ये ले लेंगे, नहीं मिलेगा। आपके प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हमारा स्वभाव कैसे, एक नंबर में बात है कि हमारा स्वभाव कैसे सुधरे। हम स्वभाव सुधारने में हम सर्वथा स्वाधीन है, सर्वथा स्वाधीन है। अच्छा, सुख पहुंचाने में हम फिर भी पराधीन है, सुख पहुंचाने में फिर भी पराधीन, पर दुख न पहुंचाने में हम पराधीन कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो कहते हैं आप लोगों को ये यहाँ किस लिए आना हुआ है। महाराज जी ने कहा आप लोग यहाँ आए हैं, और आप लोग तो जैसे ठंडी में आए हैं, बड़ी हिम्मत करके आए हैं। लोग कई आना चाहते हैं पर ठंडी के कारण नहीं आए। अब यहाँ कहाँ ठंड है, यहाँ तो उत्साह है, एक आनंद है, ठंडी ठंडी नहीं लगती है। कि सत्संग के लिए यहाँ है, अपना स्वभाव शुद्ध बनाने का है, यहाँ शुद्ध सत्संग के लिए आए हैं, स्वभाव को शुद्ध बनाना है, ये इसलिए आए हैं यहाँ पे। हमारा भगवान हमारा स्वभाव शुद्ध बन जाए, हमारे का है ना। तो स्वभाव शुद्ध कैसे बनाए की बात है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। हमें अधर्म में नहीं जाना है, धर्म में जाना है। दूसरों को हित करो, तो महाराज जी कहते हैं दूसरों का हित करो। फिर कहते हैं हाथ जोड़ करके कम से कम किसी का अहित तो मत करो, किसी का अहित न करो, ना अहित करो और ना बोलो, ना सोचो, ना देखो, किसी का भी अहित ना करना। अपने अहित न करने का स्वभाव बनाना है। अहित, हाँ, अहित करने का स्वभाव नहीं बनाना है, हित करने का स्वभाव बनाना है। संत महात्मा वही कहलाते हैं जो दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वही संत महात्मा कहलाते हैं। स्वभाव से किसी को कष्ट नहीं। मंद करत जो करहि भलाई, ऐसी बड़ी बात है। मंद करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं। यवन हरिदास थे, चैतन्य महाप्रभु के पास में 2 हरिदास जी थे। एक तो मुसलमान हरिदास था और एक हरिदास था। तो मुसलमान हरिदास है वो उनके साथ हो गया चैतन्य महाप्रभु के, हरि बोल हरि बोल। तो मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा कि तू मुसलमान होकर के तू हरि बोल करता है। तो उनको बड़ी, तो उन्होंने क्या किया कि मारना चालू किया। ले लिया एक हंटर चाबुक, और चाबुक से पिटाई की, तो या खून के ऐसी धारा आ गई। मारा तो हंटर से मारेगा तो लकीर आ गई खून की। और जगह जगह ऐसा देखा है चित्र हम लोगों ने। वो कहते हैं हरि बोल, और वो मार रहे हैं और वो कहते हैं हरि बोल। कितनी विलक्षण बात है। ये को अवन यवन मुसलमान होकर के और इतनी हिम्मत की, आज उसका नाम है, कितना बड़ा नाम है, कितने चित्र छपे हैं, कितना उनका आदर है। सच्ची बात रहती है संसार में। मंद करे तो जो करे भलाई। तो क्या कहने का मतलब विलक्षण बात है। मंद करने वाले मंद करते हैं, ये हमारी दृष्टि रहती है क्या। हमारा कोई मंद करता है, हमारे को कोई गाली देता है, हमारे को मारपीट करता है, तो क्या हमारा भाव ये रहता है क्या। अच्छे सज्जन पुरुष है, उनकी एक विलक्षण बात है। एक घटी हुई घटना आपको बताते हैं। महाराज ने कहा मैं गोरखपुर था, तो एक बहेड़ा कोई जिला है वहां पे, गोरखपुर के पास में बलिया जिला है। बलिया जिला है, तो वहां गया तो कहा कि देखिए गांधी जी ने ऐसी बात कही है महाराज जी से कि देखो वो कितने बड़े हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने कहा कि ईसा धर्म में ऐसा आया है, मतलब है कि वो तो कहते हैं कि प्रभु इनको माफ कर दो, इनको सद्बुद्धि दो, माफ कर दो, जो भी कहा। ये तो महाराज जी को कहा, महाराज ने कहा मेरे ताव आ गया कि मैं हिंदू धर्म से जो बात है वो तुम्हारी उससे ज्यादा ऊंची बात बता दूंगा। मैं ताव से कहा, उससे बात से ऊंची बात बता दूंगा। तो गुजराती पुस्तक है एक, महाराज जी ने कहा कि मैंने पढ़ी थी, संतों के चरित्र उसमें बहुत सारे थे। उस पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं है, पर मैंने पढ़ा और सुना। तो उसमें लिखा कि एक शहर में एक लुटेरे आए और धन लूट करके और चले गए। पीछे उसके पुलिस वाले, गांव वाले लग गए, पता लग गया। तो वो क्या किया कि अब देखेंगे हमारे को तो मारेंगे, ये पकड़ लेंगे। और धन को तो उन्होंने, एक साधु वहां बैठे थे, भजन कर रहे थे, उनके पास में छोड़ दिया और वो जंगल में भाग गए। अब आए पीछे से गांव वाले, देखा कि यहाँ धन पड़ा है, अभी साधु बन करके ध्यान लगा करके
बड़ा धूर्त आदमी है, और लगा दे मारने उनको। अब वो कहते कि अरे क्या हो रहा है, फिर उन्हें कहा अरे क्या हो रहा है, तो हो रहा है कोई प्रभु की कृपा से हो रहा है, मार पड़ रही है, क्या वधु। तो कितनी विलक्षण बात है कि ये कहते हैं कि तू जाने चाहिए, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, किसी को दुख दिया नहीं, जब से होश संभाला तब आपका भजन साधन कर रहा हूँ, अभी ये मेरे को मार पड़ रही है, ये कोई मेरे पूर्व जन्म का कोई पाप के कारण मुझे मार पड़ी है, प्रभु तूने कृपा कर दी कि वाह वाह। उनको ये नहीं कह रहे कि तुम इनको सद्बुद्धि दो, वो कह रहे हैं कि सद्बुद्धि दो, फर्क आ गया ना बात। वो कहे इनको माफ कर दो, ये कहते माफ करो मत इनको, ये कहते माफ मत करो इनको, वो कहते माफ कर दो, वो कहते हैं कि इनको सद्बुद्धि दो। अब बोलो हमारे नेताओं को पता नहीं है बात का, इतने बड़े नेता हो गए जिनको हम लोग आदर करते हैं, फोटोएं लगाते हैं जिनकी, तो ये क्या है कि महाराज जी ने कहा तराजू लेकर के दोनों बातों को तोलो आप, इनको सद्बुद्धि दो और वो दुर्बुद्धि मानता ही नहीं है, दोनों में कौन सी ऊंची बात है। तो ये कहते हैं कि मैं जानता नहीं किस भाव का किस कर्म का मेरे फल कौन से जन्म का क्या है, मेरे को पता नहीं है, आप सब जानते हैं। बधु बधु माने सब, गुजराती शब्द है, भाषा है कि सब जानने वाले आप हैं, बधु माने सब जानने वाले आप हैं, आप सब जानते हैं महाराज। तो कितना विशेष भाव है, देखिए इनकी दुर्बुद्धि है, ये भूल में है, ये नहीं कहा इनको माफ कर दो, ये नहीं कहा, ये तो मतलब सही कर रहे हैं, ऐसा कहा सही कर रहे हैं। आपके राज्य में जो होता है वो सही होता है, आपकी देख रेख में, आपका तो राज्य सब जगह है, भगवान का दरबार तो सब जगह लगा है, वहां कोई अन्याय कर नहीं सकता, तो हो रहा है तो कोई ना कोई, तो आप अपना कोई अहित करे उसको आप को दुष्ट मानना ये सज्जनों का काम नहीं है। देखियो आपका कोई अहित कर रहा है, बुरा कर रहा है, और उसको आप दुष्ट मानते हो तो आप सत्संगी नहीं हो। मेरे कोई किए हुए काम मिला, आपके दरबार में कोई कैसे मार सकता है किसको, अन्याय तो हो ही नहीं सकता किसी के साथ में, तो उनकी दुर्बुद्धि है, ये सज्जनों का संतों का काम नहीं है ये ऐसा कहना, ऐसा शब्द बोलना, दुर्बुद्धि शब्द। युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को भी सुयोधन कहते थे, दो नाम नहीं लेते थे, सुयोधन कहते थे, एक गंदे शब्द नहीं उपयोग करते हैं, भगवान भी ऐसे शब्द नहीं उपयोग करते हैं। तो मन करे तो जो करे ही भलाई, वो अपनी तरफ से भलाई करते रहते हैं, मन करता ही रहे, तो वो एक मन करता है, वो तो अपना मन करता ही रहता है और वो अपनी भलाई करता ही रहता है। तो एक कहानी याद आ गई, महाराज जी ने कहा एक नदी में बाढ़ आ गई, जल बढ़ गया, तो एक बिच्छू है किनारे किनारे तैरता हुआ आ रहा था, तो संत ने उसको निकाला तो डंक मार दिया, उस एक आदमी देख रहा था, फिर वो झटका लगा, पीड़ा हुई, नीचे गिर गया, फिर उठाया, फिर वो पानी में गिर गया तो फिर उठाया, फिर डंक मारा, 3 बार डंक मारा, महाराज जी ने कहा 3 बार मारा, तीनों बार उसने जाने, तो अरे तू तेरे तेरे अकल नहीं है, समझ नहीं आता है। तो उसने कहा कि देखो मार, तुम बताओ दोनों में, उससे पूछा संत ने कि तुम बताओ मारने का काम अच्छा है या बचाने का काम अच्छा है, अगर बाहर निकालने का काम अच्छा है या कौन सा काम अच्छा है, अच्छा काम तो वही, हाँ तो वो अच्छा, वो अपनी बुराई नहीं छोड़ता है, तो मैं अपनी अच्छाई, मैं इतना कमजोर हूँ क्या, मैं जब था, याद है मुझे एक बिच्छू ने मेरे को काटा, तो मैंने इतना पीड़ा हुई जोर से, मैंने उसको जूती लेकर के मार दिया, अब मेरे को आज तक दुख होता है उसका। अपने तो महाराज जी की बात कर रहे हैं, इनमें सच्चाई है, तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, कोई छोटे बड़े तो है नहीं, तो महाराज जी की वाणी है, ये काम करने वाली है, इनमें कोई शक नहीं है कि हमें कुछ हिम्मत मिलेगी, इसमें तो ऐसे नहीं जाएगी। तो देखो ये तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं, कितनी बढ़िया बात है, महाराज जी ने कहा कितनी अच्छी बात है, कहते हैं कि काटने पर उसको तो मार देना चाहिए, वो समझा रहा है उसको, और तुम इसको बचा रहा हो। तो महाराज जी ने फिर एक और बताई, बहुत बड़ी, इतनी बातें जानते हैं ना महाराज जी, इतनी गहरी गहरी बातें जानते हैं कि गधे होते हैं ना, आप लोगों ने गधा, महाराज जी तो देखते थे आप चीजों को, आज तो गधे होते हैं ना, तो गधा एक दूसरे को खुजलाता है, वो गधा उसको खुजलाता है, वो उसको खुजलाता है, और वो एक गधा लात मारता है तो वो भी दुलती मारता है। तो महाराज जी ये तो गधों में भी होता है, कहाँ से ले आते हैं महाराज जी पता नहीं है। तो ये गधों में भी, अगर महापुरुषों में भी हुआ तो फिर बड़ा क्या हुआ। उमा संत की है बढ़ाई, मंद करते जो करे भलाई। तो सत्संग में सत्य बातें सीखो, महाराज जी ने कहा इन बातों को धारण करो, सत्संग है, ये सत्य का संग है, अपने इकट्ठे होकर के जो बात करते हैं, सत्संग करते हैं, इससे सत्संग बढ़िया। ये है कि अपने सत्य का संग हो गया, सत्य का स्वीकार कर लिया, ये सत्य का संग हो गया, किसी को बुरा ना करना, किसी का बुरा ना करना,
तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, किसी भी अधिकार से, किसी भी तरह से किसी का भी बुरा नहीं करना, भला करना, और भला नहीं हो सके तो कम से कम बुरा नहीं करना। इतना को तो आपने तो बुरा न करने का आपने स्वभाव बना लिया तो आपने बड़ी उन्नति कर ली। अगर आपने अच्छा स्वभाव बना लिया बुरा नहीं करने का, महाराज जी ने ज्यादा बात नहीं, भले करने की बात नहीं करें, बुराई नहीं किया आपने तो आपने उन्नति कर ली, अपने साथ में चलने की चीज ले ली आपने, तो स्वभाव साथ चलेगा, वस्त में ये यहीं रह जाएगी। इस वास्ते अच्छी अच्छी चुनकर साथ ले जाएं, धनी धनी माला माल बन करके जाएं। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।